नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत रामनगर क्षेत्र में अर्थात रामनगर प्रखंड में उपस्थित हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि यही इस हिंदुस्तान की लोकसभा का पहला सीट है, यहीं से शुरू होता है वाल्मीकि नगर क्षेत्र संख्या 1 से। और जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है 2024 में, इस चुनाव में प्रत्येक पार्टियां अपने अपने राजनीतिज्ञ या चुनावी दंगल के योद्धा उतार चुकी है। ये कैसे मेहनत करे कि 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सीट पार्टी के हाथ में है। इसी कड़ी में मेरे साथ राष्ट्रीय जनता दल के एक होनहार शिक्षित समाजसेवी एक्टिव मेंबर जुड़े हुए हैं और इनसे हम लोग बात करने की प्रयास करेंगे, बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका मोटो है 2024 को लेकर। सर, स्वागत है आपका सर हमारा वेब इंडिया न्यूज़ चैनल में। सर मैं चाहूँगा सर आप अपना थोड़ा सा परिचय दें। सबसे पहले तो आपका चैनल का स्वागत। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद यादव और मैं राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हूं और पूर्व में रामनगर प्रखंड प्रमुख रहा हूं, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि रहा हूं। सर बात करें सर 2024 की, सर प्रत्येक पार्टियां अपने अपने चुनावी दंगल के योद्धा उतार चुकी है, चाहे वह जिला प्रखंड स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, चाहे राज्य स्तर पर हो। सर किस प्रकार सर आप कर रहे हैं पार्टी के लिए मेहनत यहाँ पर? देखिए, कोई बड़ी योद्धा कितना हो उतारे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस समय जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन जो बना है, उस हिसाब से और जिस तरह हमारे माननीय तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी जो कार्यक्रम जो जनगणना जो किए हैं अभी जातीय जनगणना, उस हिसाब से यहाँ पर कितना हो बड़ा धुरंधर कोई उतार दे वह कोई काम नहीं आएगा। बस राष्ट्रीय जनता दल का ही गठबंधन का यहाँ सीट निकलेगा। राष्ट्रीय जनता दल सर आप लोग ठान लिए हैं? एकदम 100% है कि राष्ट्रीय जनता दल का ही सीट निकलेगा, क्योंकि यह हमेशा गरीबों का पार्टी रहा है। बीच में इन लोग ने इधर उधर कर लोगों को मैंने कंफ्यूज कर देते थे, लेकिन आज हम लोग गांव-गांव में जाकर, बूथ स्तर पर जाकर, घर घर जाकर यह बता रहे हैं कि यह गरीबों का पार्टी है और पिछड़ों का पार्टी है। जो जातीय जनगणना हुई है, इससे साबित हो रहा है कि हम लोग का संख्या कितना है। तो यह सीट वाल्मीकि नगर सीट 100 में 100% है कि ये हमारे गठबंधन को ही चाहिए। सर जब भी सर चुनाव की बात आती है तो यह वाक्य आम हो जाता है कि MY समीकरण। क्या सिर्फ MY समीकरण रहेगा कि इसमें कुछ तब्दीलियाँ, बदलाव भी आएंगे? नहीं, अब तो मेरा पार्टी A to Z की पार्टी है। MY समीकरण तो है, यह मैंने एथी का मुख्य केंद्र है और मजबूत स्तंभ है। लेकिन हमारे साथ हमारे जितने भी पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोग हैं, सब लोग हम लोग के साथ है। चाहे वो कुर्मी जाति से आते हो, नुनिया जाति से आते हो, हरिजन जाति से आते हो, मैंने कई जातियाँ ऐसा जो है जो कि जब सब लोग हम लोग के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का काम करेगी, हम लोग का सहयोग करेगी। महिला की सर बात करें तो अगर महिला आरक्षण को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, 2006 में जब महिला आरक्षण हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब हुआ, तो महिलाओं का 50% आरक्षण दिया गया, जिससे हमारे हर विभाग में, चाहे वह खेती का विभाग हो, कृषि विभाग हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे शिक्षा में हो, हर विभाग में महिलाओं का आरक्षण देकर हमारे पार्टी बहुत अच्छा काम किया है। और महिलाओं का आरक्षण के चलते जनादेश हम लोग का बड़ा है। अच्छा सर, आप ही के प्रखंड में रामनगर थाना के सामने संस्कृत पाठशाला के प्रांगण में एक कार्यक्रम रखा गया था अति पिछड़ा से संबंधित। सर आखिर में अति पिछड़ा की बदहाली का जिम्मेदार कौन? नहीं, अति पिछड़ा का बदहाली का जिम्मेदार कोई नहीं है। बीच में बीजेपी का सरकार आई और बीजेपी के सरकार वालों ने ही अति पिछड़ा और पिछड़ा पर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो लोग ऊपर वाला जाति का राजनीति वो लोग करते हैं हमेशा। लेकिन हमारे जो सरकार आई है, हम लोग का जो गठबंधन का सरकार, हमारे माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, इसमें अति पिछड़ा को हम लोग बहुत, हमारे पार्टी ने बहुत आगे करने का मौका दिया है, इसलिए अति पिछड़ा और पिछड़ा हम लोग के साथ है। लेकिन सर देखिए सर 15, 2, 3
दशक से या 15-20 साल से कुछ समय लालू जी की रही सरकार आपकी पार्टी की, उसके बाद नीतीश जी की आई सरकार, लेकिन सर जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी क्यों, अगर क्षेत्र की बात करें सर तो? नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार इसलिए है कि जब भी मौका मिला, हमारे 90 में जब लालू जी ने जो आरक्षण का आगाह किया, जिसके चलते आज शोषित लोग, गरीब गुरबा, जो भी अति पिछड़ा के लोग हैं, सबने बराबरी का हकदार हुए। लेकिन जब जब बीजेपी की सरकारें आई, यह मसला को नीचे दबाने का, अति पिछड़ा और पिछड़ा को नीचे दबाने का ही वो लोग काम किया। लालू जी का ही देन है कि आज हर वर्ग के लोग, अति पिछड़ा ओबीसी जो कुछ लोग हैं, चाहे SC ST के लोग हैं, लालू जी के वजह से आज हर विभाग में, चाहे वो विधायक में हो, सांसद में हो, मुसहर का बेटा बन रहा है विधायक, हरिजन का बेटा बन रहा है, अम्बेडकर बन रहे हैं, यह सब लालू जी का ही देन है। लेकिन बीच में जब बीजेपी आती है तो कहीं ना कहीं हमारे अति पिछड़ा और पिछड़ा ओबीसी के लोगों को दबाने के काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इस लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 सीट पर कब्जा, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि जो लोकसभा की सीट की शुरुआत होती है वाल्मीकि नगर क्षेत्र संघ के 1 से, यहाँ पर आपका कब्जा होगा। इस प्रकार सर हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी को आप यहाँ पर मात दीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है। आज सारा लोग जिनको भी लगता था कि हम खाता में 15 लाख रुपया देंगे, बहुत से वो जुमलाबाजी कर लोगों को इधर उधर, हमारे अति पिछड़े वर्ग को इन्होंने डाइवर्ट किया था। आज सब लोग समझ रहा है कि यह जुमले पार्टी है और आने वाला जो हमारे जो नेतृत्व चल रहा है, हर गरीबों का, आज देखिए हर माने खाने का घरेलू सामान देखिए, किचन का सामान देखिए, हर सामान का दाम बढ़ गया है। ये बताइए, सब सामान का दाम बढ़ गया, गैस से लेकर नून तेल हल्दी सब पर टैक्स लग गया है, कृषि पर टैक्स लग गया है। तो किस हिसाब से ये लोग कह रहे हैं कि हम एथी करेंगे? इस हिसाब से हम लोग, हमारे जो भी अति पिछड़ा और पिछड़ा के लोग हैं, सब लोग ये बात समझ रहे हैं। इसलिए मैं मजबूती से यह सरकार बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छे दिन और अमृतकाल, भारतीय जनता पार्टी का कहना सर ये कि 9 साल बेमिसाल, कहाँ जाइएगा भाग कर आप। भारतीय जनता यह पार्टी का कहना है कि अच्छे दिन आ गए और 9 साल बेमिसाल, क्या कहेंगे सर आप इस पर? देखिए, 9 साल बेमिसाल, एकदम 9 साल जुमला की सरकार, चाहे वो जिस स्थिति में आप देखिए, चाहे वो मंदिर मस्जिद का मसला हो, इसमें 9 साल बेमिसाल रहा हो, चाहे जाति धर्म का मामला हो, शिक्षा का स्तर इतना गिर गया, और ये हमारे यहाँ का जितना भी पैसा है, हमारे यहाँ के जितना काला धन इन्होंने जो लाने के काम कर बोले थे, वह काला धन सब अपने ही पार्टी में ये लोग बांट लिया। तो 9 साल बेमिसाल कैसे ये लोग एथी कर रहे? अमृतकाल, यह अमृतकाल नहीं है, यह बहुत मैंने क्या कहिए, उसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। उन लोग का पतन होना निश्चित है। इंडिया महागठबंधन जो बना है पार्टी, जो गठबंधन तमाम की तमाम पार्टियां मिलकर बनाई है, कैसे आप कह सकते हैं यह भारतीय जनता पार्टी पर अचूक प्रहार करेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में? क्या लगता है कि आप इंडिया महागठबंधन के द्वारा हरा पाएंगे? देखिए, जो इंडिया गठबंधन बना है, इसमें हमारे पार्टी के और कई पार्टियां मिलकर हम लोग एक साथ हुए हैं। इसे यह साबित होता है कि जितने भी छोटे छोटे पार्टी और बड़े पार्टी हम लोग का जो नेतृत्व में जो एकजुट हुए हैं, इससे एकदम साबित हो रहा है कि अति पिछड़ा ओबीसी दलित सब लोग एकजुट हो गया है। और एकजुट होकर यह संदेश देना चाहती है कि जो तानाशाह सरकार है, जो ये RS वाले के साथ मिलकर ही चल रही है, नरेंद्र मोदी एक दिखावटी प्रधानमंत्री है, वो सिर्फ कहने का प्रधानमंत्री है। उनके कार्यकाल में कोई काम बढ़िया नहीं हुआ। आप कोई भी एको काम आप गिनाइएगा जिनका उनका बढ़िया काम हुआ है? एक काम बढ़िया नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं सर, पाकिस्तान डर गया। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड,
जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। गया चाइना डर गया, गैस उज्ज्वला जो है गैस से संबंधित वो महिलाओं को अब दे रहे हैं, और महिला आरक्षण को लेकर काफ़ी वो व्यतीत है, व्याकुल है कि हाँ कि हम लाएंगे। 370 धारा आपका हट गया, राम मंदिर बन गया। क्या बात कर रहे हैं सर? अब आपका कहना है कि मोदी जी कुछ नहीं किए? एकदम कुछ नहीं किए। मान लीजिए गैस का बात आप करते उज्ज्वला योजना का, कहाँ कोई उज्ज्वला योजना में कोई ले रहा है? 400-300 का गैस आज 1200-1100 में मिल रहा है, और उसमें भी उज्ज्वला योजना के लोग मैंने उसमें भी घोटाला लोग किया है। पाकिस्तान तो लोग जब चुनाव आता है तो पाकिस्तान के साथ ही लोग एथी करते हैं। देखिए, दिखाने के लिए ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान करते हैं, लेकिन मोदी जी देखिए अचानक चले जाते हैं वहाँ पर भोज में बिरयानी खाने। तो ये कहाँ के ये लोगों का कोई सिस्टम है नहीं है, क्या ये लोग बात करेंगे? कोई मैंने आजकल देश में इन लोग का पूरा 9 साल में पूरा भंडाफोड़ हो गया है कि किस स्थिति में ये लोग पार्टी चलाएंगे। यह सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, इसके अलावा इन लोग के पास कोई विकास नहीं है। विपक्षी पार्टी का सर कहना ये है कि अभी इंडिया महागठबंधन का कोई लीडर नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। कब आखिर में एक लीडर आएगा, चेहरा आएगा कि जो गठबंधन को लीड करेगा? अरे हम लोग इंडिया गठबंधन में तो कितने चेहरा है, लेकिन जब समय आएगा तो उस समय नाम आगे आएगा। एक दो थोड़े चेहरा है, हमारे इंडिया गठबंधन में बहुत चेहरा है। उस प्रधानमंत्री के दावेदार, उस तरह का जुनून रखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हमारा जो इंडिया पार्टी जो निर्णय ले लेगी उसी को हम लोग मान लेंगे। वैसे टोटल आपका दारोमदार की पार्टी पर है, और अब ठान लिए हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली सरकार को हिला देना है। हिला नहीं देना है दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है, क्योंकि हम लोग एकजुट हो गए हैं। मेरा पूरा मेजोरिटी, चाहे दलित हो, अति पिछड़ा हो, इन लोग का जुमलेबानी से सब लोग त्रस्त है। इसलिए मैं एकजुट होकर यह दावा कर रहा हूं कि 2024 में इंडिया का सरकार बनेगी। चलिए सर, लास्टली सर 2024 में सर चुनाव आने वाला है, और इसकी तैयारियां जोर शोर से हो रही है, पूरे दमखम से पार्टियां कर रही है। आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? पार्टी को देखकर वोट दे या व्यक्ति को वोट देखकर वोट दे? नहीं, हम तो जनता को यह कहना चाहेंगे कि पार्टी को देखकर वोट देना है, जो महंगाई, जो शिक्षा पर काम करे, महंगाई कम करने पर काम करे, शिक्षा पर काम करे, कॉलेज स्कूल बनवाएं, हॉस्पिटल बनवाएं। वैसे पार्टी को हम लोग हम जनता से कहेंगे वैसे पार्टी का आप लोग जिताइए, जो हमारे इंडिया गठबंधन यह काम करने के लिए तैयार है और कर रही है, पहले से भी की है, आज भी करेगी। सर, आपका कार्यकाल रहा प्रखंड में प्रतिनिधि के रूप में, प्रखंड अध्यक्ष कहिए या प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधि के रूप में। सर, आपके क्षेत्र रामनगर में एक डिग्री कॉलेज नहीं बना आपके कार्यकाल में, तो इस पर सर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप पूरे रामनगर प्रखंड में, जब हम प्रमुख थे 5 वर्ष प्रतिनिधित्व किया, हमारी पत्नी प्रमुख थी, आप पूरे रामनगर प्रखंड में जाकर पूछ लीजिए, जाति धर्म से ऊपर उठकर हमने काम किया है। एक भी पूरा प्रखंड में एक भी आदमी कोई नहीं कहेगा कि खराब काम कोई हुआ है। एक आदमी शिकायत करने वाला आपका 5 साल में नहीं मिलेगा। डिग्री कॉलेज का बात है तो आज के डेट में हमारे रामनगर में एक मसान डैम कॉलोनी है, जो कि कई एकड़ में ऐसे हैं लोग, उस पर मैंने लोग का अधिक्रमण है, उस पर डिग्री कॉलेज बना दिया जाए तो बहुत बढ़िया होगा। मैंने कौन सी आपके माध्यम चैनल के माध्यम से मैं मांग कर रहा हूं कि मसान डैम की जमीन ऐसा ही खाली पड़ा हुआ है, अवैध लोगों का कब्जा है, वहां पर डिग्री कॉलेज बना दिया जाए, बस स्टैंड बना दिया जाए तो बहुत अच्छा रामनगर का प्रखंड का विकास होगा और इस एरिया का पूरा जिला का विकास होगा, बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षा बढ़ेगा। सर, आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद कि सर आप अपना मूल्यवान समय दिए निकाल कर। और सर लास्टली सर, जो किसान के सर बारे में अगर हम लोग बात करें तो 32-33 साल से हरिनगर शुगर मिल में एक गन्ना से आधारित एक कार्यक्रम होता है, प्रतियोगिता होता है, जिसमें आप 32 साल से प्रथम स्थान पर लाते हैं। क्या कहेंगे सर यहाँ के, आखिर क्या वजह है कि प्रथम स्थान पर लाना, और आप अपने वोट से यहाँ के किसानों को किस तरह प्रेरित कीजिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 89 या 90 में हमने खेती करना शुरू किया, और 89 से अभी तक आज तक हर साल प्रति साल 1, 2, 3 प्रतियोगिता में हम इनाम लेते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, और प्रथम और द्वितीय स्थान हर साल हमको करीब 32-33 साल हो गया।
और यहाँ के रामनगर चीनी मिल के हर किसान अपने को वैज्ञानिक समझता है। यहाँ पर कोई ऐसा किसान नहीं है कि जो खेती के बारे में नहीं जानता है। उसके अलावा हम लोग काफ़ी राज्यों में जाकर ट्रेनिंग की है। शुगर फैक्ट्री या राज्य सरकार द्वारा हम लोग काफ़ी ट्रेनिंग करके यहाँ के जनता को, यहाँ के किसान को हम लोग इस माध्यम से बताते हैं कि यह वैरायटी में इतना यील्ड होने का क्षमता है, क्योंकि यह देख कर ही लोग अपना भी खेती करते हैं लोग। और यहाँ पर रामनगर के हर किसान आज खुशहाल है। गन्ना के माध्यम में चलिए तो आज रामनगर का किसान एकड़ में 800-1000 कुंटल तक पैदा करने का क्षमता रखता है। सर लेकिन प्रश्न तो ये भी है कि मैं आपके माध्यम से चीनी मिल से सवाल मैं करना चाहता हूँ कि एक सर यहाँ पर ऐसे भी हैं कि किसान की जो अपने खेत पर निर्भर है, खरीफ फसल कटता नहीं है और रबी का टाइम ख़त्म हो जाता है। जैसे ऐसे भी सर हैं किसान जो जिनका जीवन यापन जो गन्ना पर है आश्रित हैं, खेती पर है आश्रित। एक तो इनका जो है गन्ना का काफ़ी लंबा समय तक चल जाता है, फरवरी तक, मार्च तक। उस वजह से वे लोग अपने रबी फसल नहीं बो पाते हैं। तो सर इसका भरपाया कौन करेगा? देखिए, रही बात शुरू से जो व्यवस्था यहाँ पर बिहार का जो स्थिति रही है, यहाँ पर खरीफ फसल या रबी फसल के खरीदारी करने के लिए कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई बाजार मंडी नहीं है, जिसके चलते यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना पर निर्भर रहता है। मुख्य कारण यही है। यहाँ पर अगर मंडी का व्यवस्था हो जाए तो सब लोग आप समय से खरीफ और रबी फसल का भी लगाएंगे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने सर अपना मूल्यवान समय निकाल कर हमें दिए। तो ये थे राष्ट्रीय जनता दल के एक्टिव मेंबर प्लस इस रामनगर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि भी रहे। इनका कार्यकाल लंबा रहा, खासकर यह फार्मिंग से संबंधित काफ़ी जद्दोजहद स्ट्रगल कर रहे हैं किसान से। चलिए देखते हैं कि 2024 में इंडिया भारतीय जनता पार्टी की नींव को हिला पाएगी कि नहीं, ये तो तय समय करेगा। लेकिन एक बात है, कुछ तो है, आज पूरी पार्टियां एक होकर इंडिया महागठबंधन का निर्माण कर ली है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। चलिए देखते हैं क्या होता है 2024 में। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल में। रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज रामनगर। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।